हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। मैं हूं अर्निमा, एक्स मैनेजर सिडबी। एंड आज का जो हमारा आर्टिकल है इस सीरीज में वो है जुडिशरी में रिफॉर्म से रिलेटेड। लेट अस सी। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस क्विकली सी द बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड ये है कि इस आर्टिकल में बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट एज को लेकर। ठीक है, तो आज की डेट में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं एन.वी. रामन्ना। ठीक है, अब इनका मिस्टर एन.वी. रामन्ना जो है वो 26 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं और 27 अगस्त से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन बन जाएंगे? यू ललित। लेकिन चूंकि 65 है रिटायरमेंट एज, इनका भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा नवंबर में। तो लगभग 2 महीने के लिए ही ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और उसके बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ बन जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये बैकग्राउंड है। अब देखते हैं कि राइटर का यहाँ पे क्या कहना है। अ विश लिस्ट फॉर रिफॉर्म इन इंडियाज हायर जुडिशरी, there are more important aspects relating to the retirement age of judges on which change in the system rests. Of late, there is a rumor doing the rounds between Raisina Hill and Tilak Marg. So राइसीना हिल और तिलक मार्ग के बीच में क्या रूमर चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं आजकल? ऑफ लेट मतलब हाल में, आजकल। सो यहाँ राइसीना हिल और तिलक मार्ग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राइसीना हिल जो है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है राइसीना हिल्स में है, इंक्लूडिंग राष्ट्रपति आवास। और तिलक मार्ग क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तिलक मार्ग में है। तो क्या रूमर चल रहे हैं? ट्विटरिंग बर्ड्स हैव इट दैट द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजेस इज टू बी इंक्रीज्ड टू 67 years, नॉट इमीडिएटली बट कम अ कपल ऑफ मंथ्स। सो कुछ महीनों में ये रूमर चल रहा है कि कुछ महीनों में जो रिटायरमेंट एज है ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस वो 65 से 67 years हो जाएगा। दिस विल फॉल ड्यूरिंग द टेनर ऑफ जस्टिस यू ललित, who by seniority is expected to take over as the Chief Justice of India on August 27, 2022. So अभी तो मिस्टर एन.वी. रामन्ना है, तो अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन जब 27 अगस्त को यू ललित बन जाएंगे तब हो सकता है कि उस समय ये एज बढ़ा दिया जाए। और ये एज के बढ़ जाने से, रिटायरमेंट एज के बढ़ जाने से यू ललित जो 2 महीने बाद ही रिटायर हो जाएंगे, अगर 65 years ऑफ एज रहा, अगर ये बढ़ गया 67 years, तो फिर इनका कार्यकाल 2 साल 2 महीने का हो जाएगा। Towards the increase, Justice Lalit would have had 2 months in the August office. Come the amendment, his tenure goes on to November 2024. So Deors यहाँ पे क्या है? Deors means without. So without the increase, अगर ये बढ़ा नहीं, रिटायरमेंट एज 65 ही रहा, तो अगस्त में जब ये बनेंगे चीफ जस्टिस, उसके बाद 2 महीना ही इनका कार्यकाल होगा। लेकिन अगर ये अमेंडमेंट हुआ और ये एज बढ़ गया तो इनका टेनर नवंबर 2024 तक चलेगा। ठीक है, 2 साल 2 महीने का कार्यकाल हो जाएगा। This alteration in age would affect every successor, notably Justice D.Y. Chandrachud, who will see delay in his ascension from November 2022 to November 2024. अगर एज नहीं बढ़ेगा तो यू ललित के बाद इसी नवंबर 2022 में डी.वाई. चंद्रचूड़ बन जाते। लेकिन अगर ये 67 ईयर हो जाएगा तो यू ललित का कार्यकाल बढ़ेगा, लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ का भी कार्यकाल अब वो 2024 में बन पाएंगे। तो कहता है कि ये ऑल्टरेशन अगर होगा, ये जब चेंज होगा तो ये अफेक्ट करेगा सारे सक्सेसर को, है ना। ऑल इन ऑल क्वाइट मोमेंटस फॉर कोर्ट वॉचर्स। मोमेंटस मतलब ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। Also momentous for political watchers since the next Lok Sabha election is due on May 2024. Much therefore hangs on age, especially the looks of the court. So बढ़ेगा एज अगर, तो काफी चेंजेस आ जाएंगे कोर्ट में। फॉल आउट इज कंपटीशन। However, there are more important aspects relating to the retirement age of judges on which reform may be hung, and some of these go far deeper than a mere biennial increase. बाइनियल मतलब जो 2 साल से इंक्रीज किया जाने की बात हो रही है, उसके बारे में कह रहा है। तो राइटर कहते हैं कि कुछ और अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी हैं relating to the retirement of judges. For one, it is high time that we did away with the disparity between the retirement ages of High Court and Supreme Court judges. High Court judges now retire at 62 and Supreme Court judges at 64. So writer कहते हैं कि already disparity है, मतलब डिफरेंस है, असमानता है, समान नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जजेस जो हैं 62 इयर्स में रिटायर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट जजेस 65 इयर्स में एज ऑन डेट। And there is no good reason for this difference. It is not as though gray cells of High Court judges decline dramatically after 62 or those of Supreme Court judges shine glowingly for 3 years thereafter. Judges like
other men and women of law are professionals who have long working spans and are capable of good, useful work well into their 60s. Age doesn't wither them easily. The obvious negative fallout of a differential retirement age simply is intense pressure and competition to make it to the top court and thus get 3 more years. If this is done away with, several judges of metal would prefer to be chief justices and senior judges in the high courts, exercising wide power of influence rather than being a junior judge on a bench of the Supreme Court. There's good work to be done in the high courts and we need good men there. So कहते हैं यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो जल्दी उनके ग्रे सेल्स जो है डिक्लाइन हो जाते हैं, मतलब वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं या उनके जो ग्रे सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं हाई कोर्ट जजेस के जल्दी, और इसलिए उनका 62 इयर्स रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो उसके बाद भी काफी अच्छा काम कर सकते हैं 62 के बाद भी, इसलिए उनका 65 रखा गया है। तो ये जो असमानता, ये जो डिफरेंस है, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। जजेस भी बाकी सारे मेन और वेमेन की तरह हैं और 60s में वो अच्छा काम कर सकते हैं। और जो ऑब्वियस नेगेटिव फॉल आउट है इस चीज का कि हाई कोर्ट के जजेस 62 में रिटायर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 65 में, कि काफी जो होनहार जजेस हैं वो क्या करते हैं, जब वो 62 के होने वाले होते हैं तब वो ट्राई करने लगते हैं कि किसी तरह से वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं ताकि उनका कार्यकाल 3 साल का और हो जाए। और ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है क्योंकि काफी जो काबिल जजेस हैं जिनको हाई कोर्ट, जिनकी जरूरत हाई कोर्ट को है, वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तो उस हिसाब से हाई कोर्ट में वो जो काबिल जज हैं वो नहीं रह पाते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट में भी अच्छा काम होने की आवश्यकता है, अच्छे लोग वहां भी रहें ऐसी आवश्यकता है। Needed a culture of service. But let us not stop there and instead move to consider what happens to Supreme Court judges after their tenure in the Supreme Court. कहता है इसके बाद देखें कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का क्या होता है जब उनका टेनर कंप्लीट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो ज्यादातर जजेस आफ्टर रिटायरमेंट फोकस करते हैं आर्बिट्रेशन पे और अमैस कंसिडरेबल फॉर्च्यून्स विद हाई फीस एंड मल्टीपल सिटिंग्स। सो काफी हाई फीस चार्ज करते हैं और बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं। इंडीड सम से दैट दे मेक मोर मनी इन 1 year ऑफ आर्बिट्रेशन देन इन देयर एंटायर जुडिशियल करियर्स। कुछ तो ऐसा कहते हैं कि 1 साल आर्बिट्रेशन में जितना पैसा वो कमा लेते हैं वो उन्होंने पूरे जुडिशियल करियर में जितना कमाया है उससे ज्यादा होते हैं। कुछ ही ऐसे जज होते हैं, बहुत छोटी संख्या में, जो कि अपने आप को पब्लिक सर्विस के लिए डिवोट करना चाहते हैं। सो और कुछ अनदर लॉट आर अपॉइंटेड टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स and tribunals and commissions. It would be worthwhile reform to create a cadre of public service for retired judges. कहते हैं कि ऐसा एक कार्डर क्रिएट करना चाहिए ऑफ पब्लिक सर्विस, किन के लिए, रिटायर्ड जजेस के लिए, एंड फ्रॉम दिस पूल मेक अपॉइंटमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी पोस्ट एंड स्पेशल असाइनमेंट्स। और इनको इस तरह के स्पेशल असाइनमेंट्स दिए जाने चाहिए और इनको आर्बिट्रेशन से मुक्त रखा जाना चाहिए। उनके लिए एक रूल होना चाहिए कि वो दे शुड बी बार्ड फ्रॉम आर्बिट्रेशन। ठीक है, सो इस तरह का अगर कल्चर बनाया जाएगा तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उनकी जो काबिलियत है उसका फायदा पब्लिक सर्विस को के लिए मिल सकता है। इस पैराग्राफ में राइटर कहते हैं कि जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा वही होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स नो सच थिंग। आर्टिकल 124 merely states that the president will appoint every judge of the Supreme Court, and this includes the Chief Justice, and each of these judges should hold office until they attain the age of 65 years. कहते हैं कि जो आर्टिकल 124 है वो सिर्फ इतना ही कहता है कि कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट का नियुक्त होगा वो प्रेसिडेंट द्वारा होगा और तब तक रहेगा, तब तक वो रिटायर नहीं होगा जब तक वो 65 इयर्स का नहीं हो जाता। लेकिन अब ये वाला जो रिक्वायरमेंट है कि जो सीनियर मोस्ट होगा वही होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्चुअली यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की पावर है उसका हनन हो रहा है ना, क्योंकि अब तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। अगर ये जो सीनियर मोस्ट है तब तो प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड कर सकता ना कि कोई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए। सो यहाँ पे कहना है कि ये जो है and it is only a sleight of hand devised in the second judge's case and the consequent memorandum of procedure which is an obvious and naked usurpation of the president's power and a blatant attempt to rewrite the constitution। कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रेसिडेंट को पावर दिया था उसको यूजर्प कर लिया जा रहा है, मतलब
प्रेसिडेंट का जो पावर है सीजेआई नियुक्त करने का, उसको छीन लिया जा रहा है। ह्यूमन फ्रेल्टीज आर ह्यूमन फ्रेल्टीज एंड जजेस आर नो एक्सेप्शन मच एज दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी। कहते हैं कि जो ह्यूमन वीकनेसेस हैं, जो वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जज ही क्यों ना हो, उसमें भी वही सेम होती है। तो इसलिए लेट अस फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है लेट अस ऑल सर्व इक्वली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रोन, चूजिंग अ लीडर हु देन शैल बी प्राइमस इंटर पेयर्स द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सो प्राइमस इंटर पेयर्स क्या है? एक लैटिन फ्रेज है और इसका मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सारे लोग बराबर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक कोई ऐसा होगा जो कि उसमें ऊपर होगा, जो कि प्रतिनिधि होगा। फॉर द कोर्ट नीड्स अ लीडर, go back to the constitution again. Among its catch pool for judges of the Supreme Court are judges of the High Court, senior advocates and distinguished jurists. For argument's sake, let us take the first. कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से रेफर करें, और हो सकता है कि कोई हाई कोर्ट का जज हो, वो भी जो बेस्ट हो, जो प्राइमस इंटर पेयर्स हो, जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स हो, उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना जाना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि since we want to keep serving sitting Supreme Court judges inviolate from all but the purest influences, let us say that when a serving CGI retires, his successor should be the best reputed Chief Justice of a High Court who has proved himself worthy both in judicial office as well as administrative leadership and has those qualities of heart and head which mark a good leader. So जब भी कोई CGI रिटायर होता है तो उस समय ये ना देखते हुए कि जो उसका सक्सेसर वो नहीं होगा जो उसके बाद का सीनियरिटी वाइज उसके बाद का सुप्रीम कोर्ट का जज है, बाकी कोई भी हाई कोर्ट का भी जज हो सकता है जिसमें वो क्वालिटीज हो, क्वालिटीज ऑफ हार्ट एंड हेड which mark a good leader. Do not forget that MC Chagla और PV राजमन्नार का एग्जाम्पल देते हैं, two of our most eminent judges retired as chief justices of the Bombay High Court. So MC Chagla बॉम्बे हाई कोर्ट से रिटायर हुए as chief justice and मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी राजमन्नार यहाँ से रिटायर हुए। लेकिन चूंकि वहां का क्या है टेनर 62 इयर्स, द अपॉइंटीज शुड हैव अ क्लियर 3 ईयर टर्म। उनके पास 3 साल का टर्म था जो कि एक्चुअली यूज नहीं किया जा सका क्योंकि वो हाई कोर्ट के जजेस थे। बट ही शुड नॉट फंक्शन एज द प्राइमस सुपर पेयर्स एज मेनी सीजीआईज नाउअडेज डू। लेकिन वो वन अमंग इक्वल की तरह फंक्शन नहीं कर पाए, calling the shots and having their unfettered way. He should instead function in a true collegiate manner, especially in regard to the roster of allotment of cases, especially the sensitive ones, and appointments to the Supreme Court and High Courts and other important matters of judicial and administrative importance. सो एंड में राइटर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो बात यहाँ पे कह रहे हैं वो आउट ऑफ स्पेस कहीं से लेके आ रहे हैं। ऐसा एक्चुअली लेस दैट एनीवन शुड थिंक दैट दिस इज एन आइडिया कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस। This is invariably followed in making the appointment of the Chief Justice of the United States Supreme Court. कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट में ये फॉलो किया जाता है। Only 5 of its 17 Chief Justices served earlier as an Associate Justice. The rest came fresh to the court. कहते हैं कि 17 चीफ जस्टिस में से सिर्फ 5 थे जो वहीं से आए थे, अदरवाइज बाकी सारे लोग फ्रेश थे। It is a part of a system designed to relieve excessive power and प्रेशर। सो कहते हैं कि ये उनका पार्ट ऑफ द सिस्टम है, और मैं जो ये बात कह रहा हूँ इस आर्टिकल में ये कोई आउटर स्पेस से नहीं आया है, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसे दूसरे कंट्रीज में इस तरह के ये फॉलो किए जा रहे हैं। सो आई होप कि ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी। यहाँ पे आपके करंट अफेयर या जीए में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अभी क्या रिटायरमेंट एज है, बढ़ा के कितने किए जाने की बात हो रही है, कौन अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन अभी सक्सेसर होने वाले हैं। सो ये वाली सारी चीजें, कौन इनको अपॉइंट करता है, किनको पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत। सो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, और आई थिंक कि जिस तरह से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है ये आपको याद रह जाएगा। साथ ही साथ हमने इंग्लिश के कई वर्ड्स डिस्कस किए, लैटिन का एक फ्रेज भी देखा। ये सारे वर्ड्स विथ मीनिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश आपको हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर पे मिल जाएगा, आई एग्जाम भी वेबसाइट पे। साथ ही साथ जिस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया ये पीडीएफ फॉर्म में, ये वीडियो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स से रिलेटेड इंग्लिश क्वेश्चंस और ऑल्सो जीए क्वेश्चंस एक साथ आपको एडिटोरियल कॉर्नर पे मिल जाएंगे वेबसाइट पे। सो आप जरूर इसको देखें। हाफ एन आवर का टाइम लगेगा, लेकिन एक साथ चूंकि ये सारी चीजें रहेंगी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।